तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने ज़िंदगी में व्यस्त होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का फिजिक्स, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे किसी तार पर अगर आवेश दे दिया जाए और उस आवेशित तार की वजह से कुछ दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होगी वो निकालेंगे हम लोग। इससे पिछले वीडियो हम लोग पढ़ चुके थे कि किसी बिंदु आवेश के वजह से r दूरी पर कितना विद्युत क्षेत्र होता है और किस दिशा में होता है। ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, कोई चार्ज है, कोई तार है जिसको मैंने आवेशित कर दिया है और उसके वजह से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालेगी। इससे पिछले वीडियो हम लोग क्या पढ़े थे कि अगर कोई बिंदु आवेश है ये q और इस q से r दूरी पर कोई बिंदु p है तो इस बिंदु p पर इसके वजह से कितना विद्युत क्षेत्र होगा, इसका फार्मूला कितना हम लोग निकाले थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत, ये फार्मूला हम लोग निकाल लिए थे। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या कि अगर कोई यहाँ पे चार्ज है, कोई तार है, ये एक तार है 1D में है, ये सब कुछ 1D में होगा और इस तार को मैंने क्या कर दिया है, आवेशित कर दिया है, जिसकी लंबाई है L और इस पे आवेश घनत्व दिया है लैम्डा। आवेश घनत्व क्या होता है अभी बताऊंगा, जस्ट एक सेकेंड। इस तार की लंबाई है L और इस पे आवेश घनत्व दिया है लैम्डा। अब बोला है कि इसके इस सिरे से यहाँ पे कोई बिंदु P है और इस बिंदु P पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमें ज्ञात करना है। ठीक है, और इस सिरे से इस बिंदु की दूरी दिया है कि A है। ठीक है, इसको हम आगे बढ़ने से पहले हम लोग ये समझेंगे कि आवेश घनत्व क्या होता है। जैसे कि हम लोग अभी तक तो बिंदु आवेश के बारे में जानते हैं कि कोई बिंदु आवेश है तो इसके वजह से r दूरी पर कितना विद्युत क्षेत्र होगा, लेकिन अगर इस टाइप का दे दे तो कैसे करेंगे। तो उसके लिए हमें एक चीज़ पढ़ना होगा, आवेश वितरण। आवेश वितरण, आवेश वितरण हम लोग 3 तरीके से कर सकते हैं। कितने तरीके से? 3 तरीके से। यानी कि या तो मैं किसी 1D ऑब्जेक्ट पे चार्ज दे दूं, तो अगर मैं किसी 1D ऑब्जेक्ट पे चार्ज दे रहा हूँ यानी कि वन डायमेंशनल में केवल लेंथ होता है, तो अगर 1D में दिया जाता है तो उस आवेश को बोलते हैं हम लोग रेखीय आवेश घनत्व। क्या बोला जाता है? रेखीय आवेश घनत्व। अगर रेखीय आवेश घनत्व को दिखाते हैं हम लोग लैम्डा से। लैम्डा बराबर होता है Q/L। जैसे कि मान लो ये कोई तार है और इसकी लंबाई L है। ठीक है, तो इस तार के एकांक लंबाई में जितना भी आवेश दिया जाएगा, इस तार के एकांक लंबाई में, अगर इस तार की लंबाई 1 मीटर हो तो इस 1 मीटर तार में जितना भी आवेश दिया जाएगा उसको बोलते हैं हम लोग रेखीय आवेश घनत्व, दिखाते हैं लैम्डा से। इसका फार्मूला होता है लैम्डा बराबर Q/L। इसको याद रखना है। इसका मात्रक होता है, मात्रक क्या हो जाएगा, आवेश का मात्रक क्या होता है कूलाम और लंबाई का मात्रक मीटर। तो यहाँ से रेखीय आवेश घनत्व का मात्रक क्या हो जाएगा कूलाम प्रति मीटर। कोई दिक्कत। इसी तरीके से अगर मैं किसी 2D ऑब्जेक्ट पे चार्ज दे दूँ तो ऐसे चार्ज को हम लोग बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या बोलते हैं? सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है ना, यानी कि क्षेत्रफल आवेश घनत्व बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? क्षेत्रफल आवेश घनत्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या बोलते हैं? सरफेस ही बोलते हैं। क्षेत्रफल आवेश घनत्व, क्षेत्रफल आवेश घनत्व, यानी कि सरफेस चार्ज डेंसिटी इसको बोला जाता है। इसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी और इसको बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। यानी इसका मतलब क्या है, सरफेस क्षेत्रफल आवेश घनत्व किसे कहते हैं? अगर किसी एक सतह पर, जैसे मान लो ये कोई पृष्ठ है, तो इस पृष्ठ पर जो भी चार्ज दिया जाएगा ना, इस पृष्ठ है कोई, और इसके एरिया एकांक एरिया मीटर, यानी कि इसका क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो, तो 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर जो भी आवेश दिया जाएगा उसको बोलते हैं क्षेत्रफल आवेश घनत्व। इसको दिखाते हैं सिग्मा से। किसे दिखाते हैं? सिग्मा से। सिग्मा बराबर होता है Q/A। यानी कि एकांक क्षेत्रफल पर
कुल कितना चार्ज है उसको बोलते हैं क्षेत्रफल आवेश घनत्व। कोई दिक्कत? इसका मात्रक क्या हो जाएगा? इसका मात्रक होता है, इसका मात्रक क्या हो जाएगा? क्यू का मात्रक क्या होता है? क्यू आवेश है ना, आवेश का मात्रक होता है कूलाम, और ए क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। यानी कि इसका मात्रक क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल आवेश घनत्व का कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। आई बात समझ में? ऐसे ही अगर मैं किसी 3D ऑब्जेक्ट पे क्या कर दूं? आवेश दे दूं। अगर कोई ऑब्जेक्ट 3D है तो उस 3D ऑब्जेक्ट पे आवेश दे दूं तो उसको बोलते हैं हम लोग आयतन आवेश घनत्व। क्या बोलते हैं? आयतन आवेश घनत्व। आयतन आवेश घनत्व क्या होता है समझिए। जैसे मान लो कि ये कोई 3D ऑब्जेक्ट है, ठीक। इस 3D ऑब्जेक्ट के एकांक आयतन में, है ना, इसका मान लो आयतन जो है वो 1 मीटर क्यूब है, तो इसके एकांक आयतन में जितना भी चार्ज दिया जा सकता है उसको बोलते हैं आयतन आवेश घनत्व। दिखाते हैं इसको रो से। रो बराबर होता है क्यू अपान भी। रो बराबर क्या होता है? क्यू अपान भी। यानी कि आयतन आवेश घनत्व क्या होता है? किसी एकांक आयतन में जितना भी आवेश दिया जाता है उसको बोलते हैं हम लोग आयतन आवेश घनत्व। इसका मात्रक क्या हो जाएगा? इसका मात्रक क्या होता है? क्यू का मात्रक कूलाम और भी का मात्रक मीटर क्यूब। यानी कि आयतन आवेश घनत्व का मात्रक क्या हो जाएगा? कूलाम पर मीटर क्यूब। आई बात समझ में? तो ये टॉपिक तभी समझ में आएगा जब ये वाला पॉइंट्स एकदम समझ में आ गया है। आया समझ में? तो अगर ये समझ में आ गया हो तो एक बार कमेंट में थम्स अप कर दो। इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। और इसको स्क्रीनशॉट ले लो या अपने नोटबुक में नोट कर लो। इसको फटाफट नोट करो। नोट कर लिए? अब आज हम समझेंगे कि इसके वजह से यहाँ पे विद्युत क्षेत्र कितना होगा। मिटा दो इसको। चलो बहुत बढ़िया, आ जाओ। अब हमें देखना है कि इसके वजह से यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। हमें एक चीज़ पता है कि अगर कोई बिंदु आवेश है तो बिंदु आवेश की वजह से विद्युत क्षेत्र इतना होता है, लेकिन यहाँ पे कोई बिंदु आवेश है नहीं। है चार्ज डेंसिटी, मतलब सरफेस लीनियर चार्ज डेंसिटी दिया है, मतलब ये आवेश वितरण है। तो हम क्या करेंगे, किसी तरीके से यहाँ पे कोई बिंदु आवेश पा जाए तो हम निकाल सकते हैं उसके वजह से यहाँ पे। तो बिंदु आवेश के लिए मैं मान लिया कि यहाँ पे एक dx लेंथ का कोई बिंदु आवेश काट दिया मैं इस तार में। यहाँ पे dx लेंथ का कोई मैंने एक पॉइंट चार्ज काट दिया, और इस dx लेंथ में मान लिया कि हमें चार्ज dq है। कितना चार्ज है? dq। तब अब ये पॉइंट चार्ज हमें मिल गया, ये एक पॉइंट चार्ज बन गया dq। अब हम निकाल सकते हैं कि इस dq चार्ज की वजह से यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। मान लिया कि इससे इस बिंदु की दूरी जो है वो है x। कितनी है? x है। कोई दिक्कत यहाँ तक? ये dx से इस बिंदु की दूरी कितनी मान लिया मैं? x। और मान लिया कि इसके वजह से यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो है dE। कितनी है? dE। अब हम dE निकाल सकते हैं। dE बराबर क्या होगा बोलो? ये जो dE होगा वो कितना बराबर, किसके बराबर होगा? इसके वजह से ना। अब पता है कि हमें किसी भी बिंदु आवेश के वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है? E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब बताओ dE बराबर क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q की जगह पे यहाँ पे क्या है? dQ है बटा में R स्क्वायर। R क्या है कि इस बिंदु आवेश से उस बिंदु की दूरी जहाँ पे हमें विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो ये दूरी कितनी है? x है। ये दूरी कितनी है? x। यानी कि बटा में x का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं? बहुत बढ़िया। अब हमें ये तो बिंदु आवेश मिल गया यहाँ पे, इसके वजह से यहाँ पे निकल गया। अब हमें इस पूरे रॉड के वजह से निकलना है ना। तो हमें क्या टेक्निक अपनाना है? अगर मैं किस तरीके से इस तार को ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़ों में काट के और यहाँ पे विद्युत क्षेत्र निकालते जाऊँ और सबको जोड़ता जाऊँ तो मुझे यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगी। अगर मुझे यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, कुल विद्युत क्षेत्र, तो क्या तरीका है हमारे निकालने के पास कि हम किसी तरीके से इस तार को छोटे छोटे बिंदु आवेश में बांट दें और उन सबके वजह से यहाँ पे कितना विद्युत क्षेत्र होगा निकाल लें और उन सबको आपस में जोड़ दें। तो इस तार की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगी। और फिजिक्स में जोड़ने का तरीका क्या है? अगर मैं छोटे छोटे टुकड़ों में काट के और सब जोड़ दूँ तो यहाँ पर मिल जाएगा। और जोड़ने का तरीका होता है फिजिक्स में इंटीग्रेशन। क्या होता है? इंटीग्रेशन, समाकलन।
तो हम क्या करेंगे, इसके वजह से तो मिल गया हमें, कोई भी रैंडम पॉइंट मैंने ले लिया, उसके वजह से निकाले यहाँ पे। अब इसके वजह से जो भी होगी, अब मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन कर दूंगा इसी का, कहाँ से कहाँ तक। अगर मैं सबसे पहला बात करूँ तो पहला टुकड़ा मुझे कहाँ करना पड़ेगा, यहाँ पे शुरू में एकदम, और लास्ट वाला कहाँ पे करना पड़ेगा, एक यहाँ पे इसके बगल में, जस्ट काटते 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 कहाँ तक आएंगे, यहाँ तक आएंगे लास्ट वाला। यानी कि अगर मैं इसको इसी को इंटीग्रेट कर दूं यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये पूरा लेंथ कवर हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, बस इसको इंटीग्रेट कर देना है, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, कोई दिक्कत। तो इंटीग्रेशन करने के लिए हमारे पास क्या तरीका होती है, अब दोनों तरफ पक्षों में क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। तो इंटीग्रेशन डी ई बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू में डी क्यू बटा में एक्स का स्क्वायर, कोई दिक्कत। अब कहाँ से कहाँ तक हमें इंटीग्रेट करना है, बोलो कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है। अगर मैं शुरू वाला पॉइंट यहाँ पे काटूंगा बिंदु आवेश, तो यहाँ से इसकी दूरी कितनी होगी, ए होगी, यानी कि ए से लेके कहाँ तक, लास्ट वाला यहाँ पे करना है। तो यहाँ से इसके बीच की दूरी क्या होगी, ये दूरी एल है और ये दूरी ए है, यानी कि यहाँ से ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी, ए प्लस एल, यानी कि ये वाला जब काटेंगे तो यहाँ ए होगा, और जब ये काटेंगे तो यहाँ से यहाँ तक दूरी ए प्लस एल होगा। यानी कि इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे ए से लेके ए प्लस एल तक, बोलो कोई दिक्कत, ए प्लस एल तक, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अब हमारे पास एक दिक्कत दिख रहा है यहाँ पे, क्या दिक्कत दिख रहा है, यहाँ पे है x और यहाँ पे है डी क्यू। अब इंटीग्रेशन करना है, या तो मैं इसको क्यू में कन्वर्ट कर लूँ या तो इसको x के पद में कन्वर्ट कर लूँ, क्योंकि हम देखो इंटीग्रेशन करते समय ये चीज़ याद रखना, अगर यहाँ पे डी क्यू है तो इसके जहाँ पे जो यहाँ पे वेरिएबल होता है उसी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होता है, लेकिन यहाँ पे x वेरिएबल है, अरे भाई यहाँ पे x ही तो वेरिएबल होगा, जब यहाँ पे काटेंगे तो ये x का मान क्या होगा, a होगा, और जब ये वाला इसको यहाँ पे लाएंगे तो x का मान क्या हो जाएगा, a प्लस एल, यानी कि यहाँ पे वेरिएबल क्या है, x है ना, यानी कि मुझे इस dq को भी x के पद में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और इसको कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास एक क्लू है, क्या है अभी बताया मैं, क्योंकि हमें पता होता है ना कि इतने से एरिया में, इतने से लेंथ में कितना चार्ज है, dq है, तो चार्ज डेंसिटी इतने एरिया में कितना होगा, क्योंकि पता है कि हमें चार्ज डेंसिटी बराबर क्या होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है, आवेश घनत्व का फार्मूला लैम्डा इज इक्वल टू होता है क्यू बाई एल। यानी कि इतने एरिया में, इतने लेंथ में कितना डेंसिटी होगा, उसको कैसे निकालेंगे, बोलो लैम्डा इज इक्वल टू कितना चार्ज है, इतना है, कितने लेंथ में है, डी एक्स में, यानी कि लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, डी क्यू अपन डी एक्स। तो इस फार्मूले के हिसाब से अगर मैं यहाँ पे चार्ज डेंसिटी लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा, लैम्डा बराबर डी क्यू अपन डी एक्स, कोई दिक्कत। यानी कि डी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, डी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, इसको इधर भेज दो, तो लैम्डा इंटू में डी एक्स होगा, कोई दिक्कत। अब यहाँ से डी क्यू का मान हम लैम्डा इंटू डी एक्स उठा के इस फार्मूले में पुट कर देंगे, आ जाओ पुट कर रहे हैं। इंटीग्रेशन डी ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए से लेके ए प्लस एल और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में डी एक्स, डी क्यू की जगह पे क्या रखेंगे हम, लैम्डा इंटू में लैम्डा इंटू डी एक्स और बटा में एक्स का स्क्वायर तो है ही है, एक्स का स्क्वायर लिख देंगे। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, अगर किसी को कोई दिक्कत नहीं है तो कमेंट में ज़रूर थम्स अप लिखना। अब आगे चलेंगे, अब हमें इसको इंटीग्रेट करना है, कैसे करेंगे इंटीग्रेट। अब देखो डी ई का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, बोलो भाई जब यहाँ पे लेंथ लेंगे तो यहाँ से इसके वजह से जीरो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, जब यहाँ पे लेंगे तो ई हो जाएगी कैपिटल ई, यानी कि इसके वजह से इसको मैं लिख सकता हूँ ई। भाई इंटीग्रेशन डी एक्स बराबर क्या होता है, एक्स होता है, इसको याद रखना, इंटीग्रेशन डी एक्स बराबर एक्स। और एक बात और याद रखना कि इंटीग्रेशन एक्स के पावर एन इंटू डी एक्स बराबर क्या होता है, इंटीग्रेशन एक्स के पावर एन इंटू में डी एक्स बराबर क्या होता है, एक्स के पावर एन है ना, यानी कि एक्स के पावर एन प्लस 1 बटा में एन प्लस 1, ये होता है इंटीग्रेशन। अगर कोई वेरिएबल है एक्स और उसका पावर कांस्टेंट है एन, तो इसका एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स के पावर एन प्लस 1 बटा में एन प्लस 1। अब इसका यूज हम इसमें करेंगे, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन देखो, इसमें सबसे पहले जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लो, इसमें कांस्टेंट क्या है, लैम्डा और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको बाहर निकालेंगे, यानी कि लैम्डा अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है, कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लिया मैं।
हाँ लेमडा अपान 4 कांस्टेंट बाहर ले लिया है, इंटीग्रेशन ए से लेके ए प्लस एल, इसमें क्या है डी एक्स अपन एक्स स्क्वायर है। अब एक्स स्क्वायर को जो ऊपर लिखेंगे तो इसके पावर -2 ऐसा लिख सकता हूँ, इंटू में डी एक्स, कोई दिक्कत, एक्स का पावर -2 नीचे है ना, ऊपर ले जाएंगे तो क्या जाएगा एक्स का पावर -2 और इंटू में डी एक्स। अब मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है। अब देखो एक्स के पावर n के रूप में है, एक्स के पावर n, तो क्या हो जाएगा एक्स के पावर n+1 बटा में n+1, यानी कि ई बराबर लेमडा अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बोलो, एक्स के पावर -2 + 1, इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा -1, बोलो इसको मैं ऐसे -1 लिख सकता हूँ, अपान में n+1, n की जगह पे -2 और +1, इसको कैलकुलेट करेंगे कितना हो जाएगा -1। और लिमिट भी है ए से लेके a + l तक, तो लिमिट को यहाँ पे लिखेंगे, लोअर लिमिट यहाँ पे लिखते हैं और अपर लिमिट ऊपर लिखते हैं a + l, कोई दिक्कत बोलो, बिल्कुल नहीं, आ जाओ। अब देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ लेमडा अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, इसको ऐसा लिखा जा सकता है, एक्स के पावर -1 है ना, माइनस पहले तो बाहर निकाल लो, माइनस में यहाँ पे बाहर निकाल लिया, ये वाला माइनस बाहर निकाल लिया। अब एक्स के पावर -1 है तो इसको मैं 1/x लिख सकता हूँ, बोलो नीचे आएगा तो पावर पॉजिटिव हो जाएगा, ए से लेके a + l तक। अब x के जगह पे एक बार अपर लिमिट रखेंगे और x के जगह पे एक बार लोअर लिमिट, तो रखो ई बराबर क्या हो जाएगा माइनस का लेमडा अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक्स की जगह पे अपर लिमिट रखो, क्या हो जाएगा अपर लिमिट 1 बटा में a + l और माइनस लोअर लिमिट 1/a, एक्स की जगह पे क्या रख देंगे लोअर लिमिट a। अब इस माइनस को इसमें भेज सकते हैं हम लोग, तो ई बराबर क्या हो जाएगा, ये दिख रहा है ना नीचे वाला फ्रेम, ये नीचे दिख रहा है कि नहीं, एक बार वीडियो में देख ले रहा हूँ मैं, ठीक दिख रहा है, चलो ई बराबर इस माइनस को अंदर भेजो तो क्या हो जाएगा लेमडा अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, जो देखो इसको जब अंदर भेजेंगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस वाले को मैं पहले लिख दे रहा हूँ 1/a और ये माइनस हो जाएगा माइनस का 1/a + l। आई बात समझ में, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। यानी कि इस पूरे तार के वजह से यहाँ पे विद्युत क्षेत्र का तीव्रता का फार्मूला क्या आया, कहाँ लिखूँ मैं, कहाँ लिखूँ इधर लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक है, इसको मिटा दो। यहाँ पे क्या आया, इस पूरे तार की वजह से यहाँ विद्युत क्षेत्र तीव्रता कितनी आई, E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लेमडा इंटू में 1/a माइनस का 1/a + l। इस फार्मूले को याद रखना, इस फार्मूले से हम इस आवेशित तार के वजह से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकाल सकते हैं, a दूरी पर, ठीक है ना। जहाँ ये लेमडा क्या होगा, इस तार पर आवेश घनत्व होगा, रेखीय आवेश घनत्व, और ये a क्या होगा, तार के इस सिरे से उस बिंदु की दूरी जहाँ पे विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है तीव्रता, और ये l क्या होगा, इस तार की लंबाई होगी, ठीक है। यहाँ तक नोट करो, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, आया समझ में, ये मैं हट जा रहा हूँ, ठीक है भाई, हट जा रहा हूँ, गाली मत दो, ठीक है, ले लिए स्क्रीनशॉट, फटाफट आ जाइए। तो ये रहा हमारा विद्युत क्षेत्र किसी तार के वजह से। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि अगर इस तार को ऐसे मोड़ दूँ, सर्कुलर के वृत्त अर्धवृत्त के आकार का बना दूँ या एक वृत्त का चतुर्थांश बना दूँ, तब इन अलग अलग तारों के वजह से कितना विद्युत क्षेत्र होगा और कैसे निकालेंगे। और ये समझ में आ गया हो तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।